तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं डिग्री को। जैसा कि आप सब लोगों को पता है प्यारे विद्यार्थियों की आपकी परीक्षाओं में डिग्री के ऊपर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और देखिएगा, ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिग्री बनानी आती है, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करना, वो तो अच्छे प्रकार से इसको कर लेते हैं। मगर देखो, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर ऐसे ही आ जाते हैं। डिग्री बिल्कुल सरल होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से बताऊंगा लास्ट तक। पर विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी कि एक डिग्री को दूसरी डिग्री में किस प्रकार से बदला जाता है। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के सीखते हैं डिग्री को। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। देखो क्या लिखा है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखिएगा, डिग्री जो होती है ना, 3 प्रकार की होती है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इस वीडियो को। देखो, एडजेक्टिव डिग्री के 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद में देखो दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहीं पर मैं आपको समझा दूं। जैसे हम कहें राम लंबा लड़का है, तो देखिएगा हमने यहाँ पर इसकी सामान्य विशेषता बताई। कैसी बताई? सामान्य विशेषता बताई। तो ये पॉजिटिव डिग्री होगी। ठीक है। दूसरा पढ़ें कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में मान लेते हैं, हम कहते हैं कि राम श्याम से लंबा लड़का है, जिसमें तुलना की जाए ना, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। और उसके अलावा देखो सुपरलेटिव कब होती है? जब सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, यानी कि हम कहें कि राम सभी लड़कों से लंबा लड़का है। ठीक है ना। तो ये सुपरलेटिव हो जाएगी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिग्री एक्चुअल में होती कितनी प्रकार की है। देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिग्री 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो 3 प्रकार है डिग्री के, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम सामान्य गुण दोष बताते हैं, सुपरलेटिव में हम तुलना करते हैं, कंपेरेटिव में हम तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव में प्यारे बच्चों देखो सब सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या लिखा है, इसके द्वारा किसी वस्तु की गुण दोष का कथन, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से आदि से तुलना, उसकी उच्चतम निम्नतम स्थिति तुलना द्वारा प्रकट की जाती है। यह आपको समझ लेना है। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव डिग्री। तो देखो, पॉजिटिव डिग्री में सामान्य गुण दोष हम बताते हैं। तो देखिएगा, जरा ध्यान से देखना, सामान्य गुण दोष बताए जाते हैं। जैसे कि राम ऊंचा है, राम इज टेल, ये ताला छोटा है, दिस लोग इज स्मॉल। आप लोग पूरा वीडियो देख कर जाना। मैं यहाँ पर आपको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में सेंटेंस बदलना भी सिखाऊंगा, क्योंकि देखो ये आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब चलो, मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया। ये आपकी पहली वाली डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। तो एक तो ये हो गई, ये इसके उदाहरण हो गए। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना यहाँ से। और उसके बाद में देखो दूसरी डिग्री प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये रही आपकी जो कि लिखी है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तुलना करते हैं हम, है ना। इसमें कि क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम क्या करेंगे, तुलना, एक की दूसरे से तुलना करेंगे। जैसे कि राम श्याम से ऊंचा है, ये ताला उस ताले से बड़ा है, शीला लीला से सुंदर है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री कब होगी, सबसे बढ़िया पहचान बताता हूँ मैं आपको कि इसमें आपको देन देखने को मिलता है। ठीक है ना। एक तो देन आपको देखने को मिलता है, और जो प्यारे विद्यार्थी देखो वर्ब होती है ना, उसमें आपको ई आर देखने को मिलता है। जैसे कि देखो, ये तो रहा आपका ई आर, ये रहा ई आर, और ये रहा आपका देन, ये रहा ई आर और ये रहा आपका देन। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, देन तो आपको जरूर देखने को मिलता है। तो कंपेरेटिव की पहचान किससे याद रखोगे, एक तो इसमें ई आर आएगा और एक इसमें देन आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सुपरलेटिव की। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सुपरलेटिव में क्या होता है, हम सर्वश्रेष्ठ बताते हैं किसी भी चीज़ को। क्या है ये, सर्वश्रेष्ठ। अब देखो सर्वश्रेष्ठ कैसे बताते हैं, जैसे कि राम सब लड़कों से ऊंचा है। ठीक है ना। तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। और यहाँ पर मैं आपको सुपरलेटिव की डिग्री की पहचान और बता दूं कि इसमें प्यारे विद्यार्थी देखो आपको वर्ब में ई एस टी देखने को मिलता है। जैसे कि ये लिखा ई एस टी, ठीक है ना, ये लिखा ई एस टी। ठीक है ना। तो इससे आप लोग इसको पहचान सकते हो। अब इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, तीनों डिग्रियां मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर कुछ बेसिक नियम दे रखे हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना। देखो क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति या वस्तु की अनेक से तुलना उच्चतम निम्नतम स्थिति बताने के लिए विशेषण की तीसरी श्रेणी में दा तथा बाद में ओप लगाकर स्थिति को स्पष्ट की जाती है।
याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना, पॉजिटिव श्रेणी में विशेषण क्या होगा, गुड होगा, ठीक है। कंपेरेटिव श्रेणी में विशेषण क्या होगा, गुड से बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तथा उसके बाद देन लग जाएगा, और देन के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद में देखो सर्वश्रेष्ठ दशा के लिए देखो यह क्या लिखा है। और तीसरा नियम है प्यारे बच्चों, देखो ये सुपरलेटिव डिग्री में विशेषण अपनी सर्वश्रेष्ठ दशा गुड से बेस्ट रहता है तथा उसके पूर्व द और ठीक बाद ओप लगता है, ठीक है ना। तो देखो ये महत्वपूर्ण नियम है 1, 2 और 3, ठीक है ना। कंपेरेटिव पॉजिटिव के लिए ये नियम है, पॉजिटिव श्रेणी में विशेषण गुड अपनी सामान्य दशा में रहता है, कंपेरेटिव डिग्री में विशेषण का रूप बदलकर गुड से बेटर हो जाता है। गुड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसके जैसी और जितनी भी वर्ब होती है ना उनकी भी बात हो रही है, क्योंकि ये तो गुड की तीनों अवस्थाएं अलग अलग होती है। उसके बाद देन लग जाता है, तीसरे में सुपरलेटिव में क्या होता है आप लोग देख लेना यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया, हो सकता कि अभी तक आपको ये समझ में नहीं आई हो, मगर देखो अब आप लोग यहाँ से इसको जरूर देख लेना, ये जो चार्ट में आपको बता रहा हूँ, डिग्री ऑफ सम एडजेक्टिव। देखो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जैसे कि बोल्ड, जो कि ई आर लगाने से, देखो ये ऐसे एडजेक्टिव है जो कि ई आर लगाने से तो कंपेरेटिव बन जाते हैं, और ई एस टी लगाने से प्यारे विद्यार्थियों देखो सुपरलेटिव बन जाते हैं। जैसे बोल्ड है, बोल्ड में ई आर लगाया बोल्डर हो गया, ई एस टी लगाया तो बोल्डेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये आप सारे देख लेना, मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, और ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डिग्री सीखने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। अब इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि देखो इस प्रकार से आपको आर लगाना है। देखो क्या लिखा है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई है तो आर लगाकर कंपेरेटिव और एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि इसमें ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, इन सब में देखो प्यारे बच्चों ई आ रहा है, ठीक है ना। अब जब ई होना तो देखो ई तो पहले से दे रखा, आपको केवल आर जोड़ना है, ई पहले से दे रखा, आपको केवल आर जोड़ना है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा इसको समझ लो नियम को, फिर मैं आपको बाकी का सिखाऊंगा। और देखो ई तो पहले से दे रखा है, एस टी जोड़ना आपको, तो इससे सुपरलेटिव बन जाएगी। ये पॉजिटिव है, ये कंपेरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 को भी याद रखना, जिसमें कि लिखा है, देखो क्या लिखा है, यदि विशेषण के अंत में वाई है और उसके पूर्व व्यंजन है तो वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे कि वाई हैगा ये, वाई के पहले देखो ये व्यंजन है, वाई के पहले देखो व्यंजन है, तो देखो वाई के पहले अगर व्यंजन है ना तो देखो वाई को काई में बदलना, आई में, और देखो ई आर लगाकर तो कंपेरेटिव बन जाएगी फिर, और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बन जाएगी। देखो वाई था ना, वाई को आई में बदल दिया तो देखो आई हो गया, ई आर लगाया डर्टियर हो गया, ई एस टी लगाया डर्टिस्ट हो गया, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 को भी आप लोग याद रखना। अब इसके बाद में चलो अपन आते हैं आगे रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में आप लोग इसको भी देख लेना, ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यदि विशेषण शब्द के अंत में व्यंजन और उसके पूर्व स्वर हो तो वो व्यंजन डबल हो जाता है। जैसे कि ये जो जी था ना, ये व्यंजन है, उसके पहले आई स्वर है, तो देखो इससे क्या होगा, जी डबल जी बन जाएगा। जैसे बिग तो देखो क्या हो जाएगा, बिगर, डबल जी लिखा और ई आर लगाया, डबल जी लिखा और ई एस टी लगाया। उसी प्रकार से देखो फेट लिखा है, तो देखो फेट का फेटर हो जाएगा, फेटेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस रूल को भी याद रखना। अब चलो मैं आपको अगला रूल बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 5, यदि एडजेक्टिव में 2 अधिक सिलेबस हो तो मोर या लेस लगाकर कंपेरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है ना। इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना। अब मैं आपको केवल डिग्री सिखाऊंगा, हो सकता है कि आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। देखो कुछ ऐसी भाववाचक संज्ञाएं होती है जिनको हम नाप तोल नहीं सकते, जैसे कि किसी की सुंदरता को हम नहीं नाप सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शब्द जो होते हैं ना, मोर लगाने से क्या हो जाता है, कंपेरेटिव, और मोस्ट लगाने से प्यारे बच्चों देखो हो जाता है सुपरलेटिव, ठीक है। तो देखो इसको याद रखना आप लोग, ये आपके पेपर में आगे काम आएंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 6 को भी याद रखना, क्या लिखा है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनकी डिग्री बनाने में कोई नियम नहीं होते हैं। जैसे कि बेट का बोस्ट होगा और ये बोस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये अलग ही होते हैं, इनके फॉर्म अलग चलते हैं, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया, और उसके बाद में चलो अब मैं यहाँ पर आपको इनकी पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव की तुलना करके बता देता हूँ। व्यक्ति या वस्तु सामान्य दशा अथवा गुण दोष बताते हैं, दो व्यक्तियों की परस्पर तुलना होती है, और 2 से अधिक के बीच सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, ठीक है ना। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इनको डिग्री को बदलना सिखा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है,
ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ, तो देखो बिना अर्थ बदले वाक्य रचना ढंग बदलना, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में बदलना सिखाता हूँ, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है ना, कुछ ये नियम है, इनको आप लोग याद रख लेना चाहे तो, और अगर नहीं रखो ना तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखो, डिग्री 3 प्रकार की होती है। अब तीनों प्रकार की डिग्री को हम इधर से उधर बदलना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बदलना। देखो, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलना कैसे काम आएगा आपके पेपर में, तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो देखो अभी हम क्या सीख रहे हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। अब देखो जरा अपन देखें ना, तो देखो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी, तो देखो जरा ये देखना, प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन दे रखा ना, इंग्लिश इज द easiest लैंग्वेज चेंज इनटू कंपैरेटिव। अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी आया, तो अब इसको काय में बदलना, कंपैरेटिव में। अब चलो मैं आपको इसके नियम बताता हूँ कि ये बदली कैसे जाती है, ये आपके पेपर में जरूर पूछी जाती है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो, आपका जो सुपरलेटिव का सेंटेंस होगा ना, वो कुछ इस प्रकार का होगा, दिस टैंक इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल द टैंक्स। ठीक है ना, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखो, इसमें जो ऑफ ऑल द लिखा है, ठीक है ना, अब ऑफ ऑल द को प्यारे बच्चों देखो आपको क्या करना है, देन एनी अदर में बदल देना है। क्या में, देन एनी अदर में। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल द हट जाएगा और इसकी जगह पर देन एनी अदर आ जाएगा। और देखो यहाँ पर ये जो एस लगा ना, ये एस प्यारे बच्चों अब हट जाएगा। तो देखो सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, जरा परिवर्तन के लिए नियम देख लेना, मैं सीधा आपको बता देता हूँ। तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया, दिस टैंक इज, अब देखो ये कंपेरेटिव था तो ईएसटी था, अब हम देखो सुपरलेटिव था तो ईएसटी था, अब हम कंपेरेटिव बना रहे हैं तो ईआर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक। अब देखो देन एनी अदर आ गया, किसकी जगह पर, ओप आल्दा की जगह पर। ठीक है ना, तो ऐसे हमको ओप आल्दा हटाना है और इसकी जगह पर देन एनी अदर लगाना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया सेम टू सेम इसी टाइप के सेंटेंस आएंगे इसमें। जैसे कि ये लिखा है, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो देखो इसमें भी क्या होगा, ऑफ ऑल द, इसको हटा देना है, यहाँ पर क्या लगाना है, देन एनी अदर। ठीक है, और बाकी आपको क्या करना है, मोस्ट की जगह मोर हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अब आपको आशा करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गए होगी डिग्री। अब चलो मैं आपको आगे कुछ एक्सरसाइजेज बता देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर सेम टू सेम इस प्रकार की एक्सरसाइज दे रखी है। देखो क्या करेंगे अपन, ओप आल्दा को देन एनी अदर में बदल देंगे। ठीक है ना, ओप आल्दा काय में बदल जाएगा, देन एनी अदर में। चाहे तो देख लो तुम, आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये अपन ने बदल ली इस प्रकार से। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सीखते हैं कंपेरेटिव। कंपेरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाई जाती है। तो देखो इसमें आपको बताऊं मैं, कंपेरेटिव की पहचान क्या है, एक तो ईआर देखने को मिलेगा और देन देखने को मिलेगा। देखो पहली अवस्था में हम क्या कर रहे थे, तो ईएसटी हटाकर ईआर लगा रहे थे और यहाँ से ओ पालदा को हटा के देन एनी अदर लिख रहे थे। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो, दिस रूम ऐसा कैसे रहा। अब देखो ईआर हटके यहाँ पर आपका ईएसटी आ गया। ठीक है, अब देखो देन एनी अदर की जगह पे ओप आल्दा आ गया। ठीक है ना, ओप आल्दा, और रूम से ऐसा कैसे लिखा है, देखो यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे प्यूरल हो गया, एस लगा दिया। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से करना, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी से तुलना कर रहे हैं, यहाँ एक से तुलना कर रहे थे। तो देखो कंपेरेटिव में सिंगुलर आता है और सुपरलेटिव में प्यारे बच्चों ये देखो प्यूरल होता है, ध्यान रखिएगा इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कुछ और उदाहरण जो कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो आप लोग इनको भी देख सकते हो। ये कुछ उदाहरण है, देखो इसमें हम कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बनाना सीखेंगे। देखो मैं आपको भी बताऊं, तो देखो ईआर हटके तो क्या हो जाएगा, ईएसटी, देन एनी अदर की जगह पे यार बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ओप आल्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओप आल्दा, और रूम जो लिखा ना, ये रूम्स हो जाएगा, देखो इस तरह से। ठीक है ना, तो एकदम प्यार बच्चों सुपर है, एकदम से आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव बनाना सीखते हैं। देखिएगा सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं वो भी आप लोग सीख लीजिएगा। तो देखो जब सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, दिस टैंक इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल द टैंक्स, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओप आल्दा को नो अदर में बदल देना है। काय में बदलेंगे, अब ओप आल्दा को नो अदर में बदलेंगे, दा को हटा देंगे पूरी तरह से, और दिस टैंक को
एज दिस टैंक। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये बदलना होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो दिस टैंक जो लिखा था ना, इसकी जगह क्या आ गया, नो अदर। ठीक है ना, देखो ये लिखा, क्या लिखा अपन ने, नो अदर। ठीक है, तो दिस टैंक की जगह क्या आ गया, नो अदर। और उसके बाद में देखो टैंक ऐसा कैसा, दिस की जगह पे नो अदर आया। ठीक है, और टैंक की जगह पर टैंक ही रहा, इसकी जगह पे इजी रहा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब एज डीप एज दिस टैंक, तो देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एज दीक एज टेक। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ ले। वैसे ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, आप चाहे तो इसको सीख सकते हो या आप लोग चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बता दिए, इनको आप लोग सीख लेना पूरा जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो अब हम सीखेंगे पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना। देखो पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाई जाती है, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है नो अदर रूम इज द कूल एज दिस रूम। अब देखो सबसे पहले नो अदर रूम को ऑल द रूम्स कर देना है। ठीक है ना, अब कूल का कूलर हो जाएगा, कूल का कूलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से देख लो। अब चलो मैं आपको इसको बनाना बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हो जाएगा आपका, दिस रूम इज द कूलेस्ट ऑफ ऑल द अदर रूम्स। ठीक है, देखो नो अदर को ऑल द गर्ल्स में कर देना है, गर्ल्स है तो गर्ल्स में कर देना है, और जो भी है इसकी जगह पर आपको ये लिखना ऑल द। ठीक है, और इसमें आपको एस लगा देना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नो अदर बिल्डिंग। ठीक है ना, तो इसको ऑल द में कर दें, बदल देना है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको बना सकते हो, पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिए। अब अपन सीखेंगे प्यारे बच्चों, देखो कंपेरेटिव से पॉजिटिव। अब देखो कंपेरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाई जाती है, ये भी आपकी परीक्षाओं में आती है। देखो यहाँ पर दे रखा है दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक। तो देखिएगा एनी अदर को नो अदर टैंक में बदल देना है। कैसे बदलोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो नो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये जो लिखा है ना, दिस टैंक इज द डीपर देन एनी अदर टैंक, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है नो अदर टैंक इज एज डीप एज दिस टैंक। तो देखो इस प्रकार से इज एज इसमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख लें। अब पूरा का पूरा इसको समझ ले जैसे कि आपको मैंने बताया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, और बाकी के ऊपर आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। और उसके बाद में देखो अब हम सीखेंगे पॉजिटिव से कंपेरेटिव। देखो पॉजिटिव से कंपेरेटिव कैसे बदलते हैं, यहाँ पर इनके नियम लिखे हैं, और आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इनको बदलना सीख लेना जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो डिग्री के लिए इतने ही नियम काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि देखो अब ज़्यादा अगर मैंने आपको सारी डिग्रियाँ सिखा दी, 3 प्रकार की डिग्री होती है, सभी को एक दूसरे में बदलना मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो बारी आती है आपकी कि अब आपको करना क्या है। तो देखिएगा अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो ना, तो अब जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखो ये आपके पेपर में आएंगे और सभी के सभी मैं यहाँ पर आपको हल करके बताऊँगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके हल करके बताता हूँ। पहला लिखा है मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो देखो इसको पॉजिटिव में आपको बदलना है। तो देखिएगा पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा नो अदर। देखो जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया था, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो अदर सिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज, ठीक है, इज एज बिग एज मुंबई। ठीक है, तो यह हो जाएगा बिग एज और उसके बाद में मुंबई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख ले। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो ना, तो आपको उदाहरण भी ऐसा कैसा देखने को मिल जाएगा पेपर में। दूसरा करते हैं लिखा है लीड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव बदलनी है। तो देखिएगा पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है नो अदर। ठीक है ना, पॉजिटिव में जब भी बदलोगे ना तो नो अदर जरूर आएगा, नो अदर। उसके बाद में देखो मेटल, नो अदर मेटल इज एज हेवी। ठीक है, नो अदर मेटल इज एज हेवी एज लीड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यार बच्चों आप लोग इसको देख ले। अगला लिखा है आयरन इज ए मोर यूजफुल देन गोल्ड। 100% आपके पेपर में आने वाला बता रहा हूँ मैं आपको। अब चलो इसको बनाते हैं।
तो देखो इसका प्यारे बच्चों उत्तर आ जाएगा गोल्ड इज नॉट इज, और उसके बाद में लिखेंगे नॉट सो यूजफुल, सो यूजफुल, गोल्ड इज सो यूजफुल एज आयरन, एज आयरन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपकी कंपेरेटिव थी, ये अपन ने पॉजिटिव बना दी। अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर लिखा है नो अदर ड्रामिस्ट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द शेक्सपियर। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस आपको दे रखा ना, ये आपका कैसे बनेगा, देखिएगा इसमें आपका शेक्सपियर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है सेक्स, और उसके बाद में आगे लिखोगे स्पेयर, और इसके बाद में आगे लिखोगे स्पेयर, और उसके बाद में एज, इसके बाद में देखो लिखोगे द ग्रेटेस्ट, उसके बाद में द ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो सुपरलेटिव बनाने तो EST आएगा, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ड्रा, और उसके बाद में टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ लें। अब अगला लिखा है रीता इज टेलर देन मीता। तो देखो ये एकदम सिंपल होगा, तो देखो क्या लिख देंगे अपन, पॉजिटिव में बदलना है, तो देखो क्या हो जाएगा, मीता इज नॉट एज, इज उसके बाद में नॉट एज, उसके बाद में इज नॉट एज टेल, उसके बाद में लिखेंगे टेल एज रीता, एज उसके बाद में लिखेंगे प्यारे बच्चों देखो अपन यहाँ पर रीता। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको कर ले, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे भी आपके पेपर के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इन एग्जाम्पल को भी प्यारे बच्चों आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों कुछ ये दे रखे हैं आपको, इनको भी आपको देख कर जाना है और आपको हल कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो आपको इनके उत्तर आते होंगे, और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको इनके उत्तर नहीं आते ना, तो चलो मैं आपको इसके उत्तर भी बता देता हूँ, देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इनको बदलना था, जो कि मैंने आपको बता दी। सभी के सभी उत्तर देख ले जो कि बाकी आपके रह गए थे, तो आप लोग इनको यहाँ से देखकर भी कंप्लीट कर सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।